देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,01,139 पहुंची। अब तक 3,163 लोगों की मौत। इलाज से 39,174 लोगों को ठीक किया गया। भारत में एक दिन में कोरोना के 4,970 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 134 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के यवतमाल में बस ने डंपर को मारी टक्कर। हादसे में 4 प्रवासी मजदूरों की मौत, 15 जख्मी। यूपी में महोबा में प्रवासी मजदूरों को ले जा रहा ट्रक हादसे का शिकार। 3 महिलाओं की मौत, 12 घायल। मुंबई के मुलुंड इलाके में प्रवासी मजदूरों से भरी बस हादसे का शिकार। हादसे में जख्मी 2 महिलाएं अस्पताल में भर्ती। मुंबई से औरंगाबाद जा रहे थे मजदूर। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। देश में कोरोना के रिकवरी रेट में इजाफा। रिकवरी रेट 38.29% पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 2,715 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में जारी कोरोना विस्फोट। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 35,000 के पार। तो महाराष्ट्र में 2,033 नए मामले आए सामने। 51 लोगों की मौत। कोरोना की वजह से मुंबई में एक दिन में 1,185 नए मरीज मिले। सिर्फ वहीं 24 घंटे में मुंबई में 23 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में अब तक 21,000 मरीजों में से 757 की मौत हो चुकी है। मुंबई के धारावी में कोरोना के 85 नए केस आए सामने। मरीजों की संख्या 1,327 हुई। अब तक 56 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67 पुलिस वालों को कोरोना। कुल 1,273 पुलिस कर्मियों में कोरोना की पुष्टि। अब तक कोरोना से 11 पुलिस कर्मियों की मौत। 291 पुलिसकर्मी ठीक हुए। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का कहर। मुंबई में 673 कंटेनमेंट जोन। मुंबई की 1700 के करीब बिल्डिंग की गई सील। महाराष्ट्र में अब तक 1,688 कंटेनमेंट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। 51 नए मरीज आए सामने। जिले में मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,073। झारखंड में कोरोना के 3 नए मामले। लातेहार में 2 और गुमला में 1 केस आया सामने। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 231। उत्तराखंड के चमोली में मिला कोरोना का पहला मरीज। हाल ही में दिल्ली से लौटा था शख्स। यूपी के आगरा में जेल में भी कोरोना का कहर। 3 और कैदियों में कोरोना की पुष्टि। 1 कैदी की कोरोना से मौत हो चुकी है। 25 कैदियों को किया गया क्वारंटीन। गुजरात में एक दिन में 366 नए कोरोना मरीज मिले। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 11,746 हुई। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। 305 लोगों में कोरोना की पुष्टि। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 5,507, जबकि 138 लोगों ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज। 259 नए पॉजिटिव केस आए सामने। भोपाल में अकेले 1,000 के पार कोरोना मरीज। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 5,236 हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 72 नए मामले आए सामने। सिर्फ इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 2,637 पहुंची, जिसमें 103 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में एक दिन में 299 नए कोरोना के मरीज आए सामने। 24 घंटे में दिल्ली में कोई मौत नहीं। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंचा। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों के 148 नए केस आए सामने। अब तक 2,825 लोग कोरोना संक्रमित। 172 लोग बंगाल में कोरोना से जान गंवा चुके हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 4,511 हुई। अब तक 104 लोगों की मौत। वहीं इलाज के बाद 2,636 लोग ठीक हुए। नोएडा में कोरोना के मरीज और बढ़े। एक दिन में सबसे ज्यादा 31 नए मामले आए सामने। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के अब तक 286 मामले। अब तक 5 की जान गई। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सुबह से लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सामाजिक दूरी का लोगों ने कोई ध्यान नहीं रखा। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सुबह से ही गाड़ियों की कतार देखने को मिली है। बैरिकेड लगाकर तैनात दिखे पुलिसकर्मी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर नजर आए ऑटो टैक्सी। अपनी गाड़ियों को सैनिटाइज करते नजर आए कैब ड्राइवर। दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 में ढील के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर खुली चाय की दुकानें। मास्क लगाकर चाय बनाता नजर आया चाय वाला। दिल्ली की चावड़ी बाजार में दुकानों के बाहर सैनिटाइजेशन करते नजर आए दुकानदार। लॉकडाउन 4 में दिल्ली सरकार ने दी है दुकानदारों को ढील। दिल्ली के द्वारिका के सेक्टर 21 में बस डिपो पर दिखी भारी भीड़। सामाजिक दूरी की उड़ाई गई धज्जियां। कतार में छोटे बच्चे और महिलाएं भी नजर आई। लॉकडाउन 4 के तहत मिली राहत के बाद अहमदाबाद में लगभग 2 महीने बाद खुली दुकानें। सड़कों पर नजर आई चहल पहल। लॉकडाउन में छूट के बाद कर्नाटक के हुबली में शुरू हुई बस सेवा। बस अड्डे में प्रवेश से पहले हर यात्री की जा रही है जांच। बिना मास्क के नहीं मिल रही एंट्री।
केरल के त्रिवेंद्रम में ऑटो टैक्सी सेवा शुरू। लॉकडाउन 4.0 के लिए उत्तर प्रदेश की गाइडलाइंस जारी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 4 में नहीं मिलेगी कोई छूट, सीएम उद्धव बोले कोरोना के मामले में कमी आने पर लॉकडाउन में ढील। आज बीजेपी करेगी महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन की शुरुआत। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर एडवाइजरी जारी की। दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खोले जाएंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कोरोना के साथ जिंदगी जीने की आदत डालनी होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर एडवाइजरी जारी की। हरियाणा में आज से चल सकेगी बसें, दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा बहाल। बिहार में लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा निर्देश जारी। केंद्र का राज्यों को ज्यादा छूट देने से इनकार, केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक ही मिलेगी छूट। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 73वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। प्रवासी मजदूरों पर कांग्रेस की राजनीति, सीएम योगी ने प्रियंका का प्रस्ताव स्वीकार किया। यूपी के औरैया में सड़क हादसे में घायल हुए मरीजों ने राजस्थान सरकार पर उठाए सवाल। वंदे भारत मिशन के तहत अबुधाबी से 2 नवजात समेत 175 लोगों की वतन वापसी। वंदे भारत मिशन के तहत लगातार विदेश में फंसे भारतीयों की हो रही है घर वापसी। लंदन से प्रवासी यात्रियों को लेकर विशेष विमान वाराणसी पहुंचा। यूपी के अम्बेडकर नगर पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस, लगातार सबकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। दिल्ली में 54 बसों से भरकर करीब 1350 मजदूरों को आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। चेन्नई से दूसरी स्पेशल ट्रेन त्रिपुरा के अगरतला पहुंची। मेरठ रेलवे स्टेशन पर मजदूरों को श्रमिक ट्रेन का इंतजार। श्रीनगर में लॉकडाउन के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा। लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली में दिखा भारी ट्रैफिक। दिल्ली की एनडी फ्लाईओवर पर गाड़ियों की भीड़, गाड़ियों की लंबी कतारें आई नजर। बनारस में लॉकडाउन की वजह से गंगा घाट पर छाया सन्नाटा। यूपी के नोएडा में कंपनियों के खिलाफ वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन। यूपी के मुरादाबाद में आंधी से आम की फसलों को नुकसान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में खेतों में काम करने के लिए जुटे स्थानीय प्रवासी मजदूर। लॉकडाउन के बीच मुंबई पुलिस की एक और सराहनीय तस्वीर आई सामने। एक पुलिसकर्मी ने कैंसर के मरीज का सामान उठाकर ट्रेन तक पहुंचाया। पटना में अनोखे तरह का मास्क तैयार किया जा रहा है। मास्क पर महिलाओं ने मशहूर मधुबनी पेंटिंग से इसको सजाया। जोधपुर में लॉकडाउन के दौरान हुई शादी, पति पत्नी ने सैनिटाइजर और मास्क लगाकर शादी की रस्म को पूरी की। यूपी के आगरा में पुलिसकर्मियों ने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों की मदद की। पैदल घर लौट रहे मजदूरों में पुलिस ने बांटे जूते और चप्पल। मुंबई में एक्टर सोनू सूद मजदूर की मदद में जुटे। सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों के घर जाने के लिए बस का इंतजाम किया। कोरोना संकट से निपटने के लिए दक्षिण सेंट्रल रेलवे की पहल। रेलवे ने बनाया रोबोट जिसके जरिए अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां और खाना देगा रोबोट। दिल्ली पुलिस ने बुजुर्ग महिला की अर्थी को दिया कंधा। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 49 लाख पहुंची, जिसमें 3,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर चीन का साथ देने का आरोप लगाया। चीन में कोरोना के 23 नए मामले आए सामने। वुहान में भी सामने आया एक नया मरीज। कोरोना से अब तक कुल 4,634 मौतें। कोरोना पर चीन की घेरेबंदी। WHO कोरोना की स्वतंत्र जांच के लिए तैयार। कोरोना से जंग में अमेरिका की एक कंपनी ने वैक्सीन बनाने का दावा किया। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 978 लोगों की मौत। रूस में 24 घंटे में करीब 9,000 नए केस आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा 2,90,000 के पार। पाकिस्तान के पीएम इमरान के आवास के 4 कर्मचारियों को कोरोना। बेल्जियम में प्रधानमंत्री सोफी विमेंस के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन। पीपीई सूट और अन्य सुरक्षा उपकरणों की कमी झेल रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने पीठ दिखाकर प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।
स्पेन में कोरोना पर नियंत्रण के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील, कई दुकानों को खोला गया, साथ ही मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। स्पेन में एक दिन में 469 मरीज मिले, वहीं अब तक 27,700 मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना से एक दिन में 160 मरीजों की मौत हो गई। अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,46,000 के पार। कजाकिस्तान में मस्जिद के साथ रेस्टोरेंट भी खोले गए। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक साथ सिर्फ 50 लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति। लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद सीमा पर बढ़ाई गई सैनिकों की संख्या। बॉर्डर पर चीनी सेना की संख्या में भी इजाफा किया गया। पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर अब तालिबान से मिला झटका, कहा कश्मीर भारत का आंतरिक मामला जिसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। श्रीनगर के नवागदल में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में की गई गोलीबारी, भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। भारतीय एयर मार्शल चीफ RKS भदौरिया ने पाकिस्तान को चिताया, कहा जब भारत में आतंकी हमले होते हैं तो पाक को डरना चाहिए, हम हर वक्त के लिए तैयार हैं। गुरुग्राम में शहीद लांस नायक राज सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम विदाई में लोगों का उमड़ा सैलाब। अम्पन तूफान पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। MHA और NDMA के साथ तैयारियों पर चर्चा। अम्पन तूफान से निपटने के लिए सेना, एयरफोर्स और नेवी अलर्ट। वहीं NDRF की 32 टीमें तैनात की गई हैं। मध्य प्रदेश की बीना में CMO की शर्मनाक हरकत। पान खाकर सड़क पर थूका। वीडियो वायरल होने के बाद CMO ने बेतुकी दलील दी। कर्नाटक के मैंगलोर में तेजी से आंधी के साथ बारिश, फलों और सब्जी बाजार को नुकसान। हिसार में चौकी इंचार्ज की गोली मारकर हत्या। लॉकडाउन पालन कराने के दौरान चली गोली। दिल्ली के आर के पुरम के झुग्गी झोपड़ी इलाके में लगी आग, कई घर जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 12 टीमें ने मिलकर आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के धुले में दर्दनाक हादसा। यात्री बस को गैस टैंकर ने मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। पंजाब के बरनाला में 2 गुटों में हिंसक झड़प, एक युवक की मौत, 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। सोमालिया में कोरोना काल के दौरान बाढ़ की दोहरी मार। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में करीब 10 लाख लोग प्रभावित। अल्बानिया की राजधानी में थिएटर को तोड़ने के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। सोशल मीडिया पर बास्केटबॉल खेल रही लड़की का फनी वीडियो वायरल। बास्केटबॉल की बास्केट की जगह सिर से आकर टकराई। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी ने भेजा तलाक का नोटिस। नवाज पर संगीन आरोप लगाने के साथ ही पत्नी आलिया ने मेंटेनेंस की मांग की। क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने पूरा किया चैलेंज। लॉकडाउन के दौरान घर पर रहने का वादा किया पूरा। लॉकडाउन के दौरान फार्म हाउस पर वक्त बिताते नजर आए अभिनेता धर्मेंद्र, कहा घबराइए मत, कोरोना जल्द ही भाग जाएगा। फिल्म निर्माता करण जौहर ने एक बार फिर अपने बच्चों का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। लॉकडाउन के बीच अनुपम खेर ने फैंस के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर शेयर किया वीडियो। लोगों को हार नहीं मानने की प्रेरणा दी।